ओके, अब यहां तक सबको क्लियर है? ओके सर 1 रुपीज का हमेशा 3 रुपीज ही रहेगा सेटिस्फैक्शन, या चेंज होगा? नहीं 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 नहीं, चेंज होगा बेटा। ये भी एक एजम्पशन के ऊपर है। गुड क्वेश्चन खुशी, तुम्हारे क्वेश्चन बहुत ही अच्छे होते हैं सही में, आई लाइक दैट। एक्सप्लेन करता हूं, देखो कैसे जजमेंट निकालना पड़ता है कि द वन पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, कोई भी आप इकोनॉमी में देखो तो यहां पे 1 रुपया लिया है, लेकिन हम 10 रुपया ले सकते हैं, क्योंकि मिनिमम वैल्यू आज के जमाने में मिनिमम वैल्यू जो है वो 10 रुपया हो चुका है। ओके, कोई भी चीज जो है वो 10 रुपया से कम तो उसका कोई मूल्य नहीं है, सब लोग परचेस कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? इवन भिखारी भी परचेस कर सकता है, 10 रुपये से नीचे का कोई भी कमोडिटी है, यानी कि उसको भी कंजम्पशन में मिल जाता है। तो 10 रुपये में से फॉर एग्जाम्पल कितने प्रोडक्ट्स मिल सकते हैं? हेलो खुशी? सर 2 मिल सकते हैं 5 के। हाँ, 5-5 रुपए के 2 प्रोडक्ट मिल सकते हैं, लेकिन आप एक एवरेज निकालो कि 10 रुपये में इकोनॉमी में कितने प्रोडक्ट्स मिलेंगे? बहुत सारे प्रोडक्ट्स मिलेंगे। यस, 10। बहुत सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल होंगे, नियर अबाउट 20, 30, 40, 50, 60, 70 प्रोडक्ट्स जितने होंगे तो 10 रुपये में अवेलेबल होंगे। ओके, तो उस हिसाब से आप जो है थोड़ा एक कंक्लूजन निकाल सकते हो। इज दैट क्लियर? कि 10 रुपया किसी को भारी पड़ सकता है? नो। हाँ, वेरी गुड। तो 10 रुपये में आप जो भी प्रोडक्ट रखते हो तो उसका एक कर्ज निकाल सकते हो कि 10 रुपये किसी को भारी नहीं पड़ सकता। तो 10 रुपये इज इक्वल टू हाउ मेनी यूटिल्स? इज दैट क्लियर? समझ में आया? से फॉर एग्जाम्पल 10 रुपीज में जो भी सेटिस्फेक्शन डिराइव होता है, कोई ऐसा बोलता है कि 10 रुपये में कैंडी खाया, बोलता है कि भाई 10 रुपये में अभी कैंडी में मजा नहीं आया, तो वो सामने वाला क्या बोला कि भाई 10 रुपये में वो मैन्युफैक्चरर आपके घर नहीं आएगा। भाई 10 रुपये में तो इतना ही आता है, इससे ज्यादा क्या आता है? अगर आपको अच्छा चाहिए तो 20 रुपया दो। इज दैट क्लियर खुशी? यस सर। समझ में आया ना बेटा? यस सर। उस हिसाब से आपको जो है एक फेयर व्यू कंक्लूजन निकालना है। इज दैट क्लियर? मैं जैसे बोलता हूं कि मेरा फेवरेट झूलू बार, ओके, वो 14 रुपीज में अवेलेबल था। When I was 6 to 7 year old, at that time, झूलू बार हैवमोर का, ओके, 14 रुपीज में अवेलेबल था। एट दैट टाइम 14 रुपीज अगर किसी को बोले ना तो इन्फ्लेशन इंडेक्स की वजह से वो सब बोलते हैं 14 रुपीज का, क्योंकि जो जनरल जो कैंडी वगैरह कुल्फी जो है वो 1-2 रुपये में मिलता था। समझ में आया? जो ट्रॉली वाला जो कुल्फी बेचने निकलता है ना, स्पेशल मावा बेस्ड कुल्फी, ओके, वो भी 2-3 रुपये में मिलता था। समझ में आया? और इसका 14 रुपीज। तो सब बोलता था कि भाई आपकी चॉइस तो बहुत भारी है लड़के, ऐसा बोलते थे लोग। ओके, तो जो भी सेटिस्फेक्शन मुझे डिराइव करता था कि टिल डेट आज भी झूलू बार इज माय फेवरेट। इसका कितना रुपया है? 40 to 45 रुपीज। Is that clear? Till date I am highly satisfied कि इसका कोई कंपैरिजन ही नहीं है यार। Is that clear?
समझ में आ रहा है सबको? ये डिफरेंस Yes, कहाँ से sir. आया? ये डिफरेंस कहाँ से आया? इन्फ्लेशन, समझ में आया? जैसे जैसे प्राइस बढ़ता है तो कंपनी भी सोचती है ना कि भाई हमें प्रॉफिट मेंटेन करने के लिए हमें थोड़े प्राइस तो बढ़ाने ही पड़ेंगे। इज दैट क्लियर? क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज नहीं रखेंगे, लेकिन प्राइस तो थोड़े थोड़े बढ़े, तो बढ़ाते 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 40 रुपीज 40 to 45 रुपीज तक हो गया। रियल कंज्यूमर आर स्पेंडिंग, वाई 14 रुपीज द प्राइस था सब कंज्यूमर का परचेसिंग पावर एट दैट टाइम। 1 रुपी इज इक्वल टू कितने यूटिल्स? बहुत ही कम यूटिल्स थे। आज 10 रुपीज इज इक्वल टू कितने यूटिल्स? ज्यादा। इज इट क्लियर? परचेसिंग पावर बढ़ गया। समझ में आया? इन्फ्लेशन की वजह से ये सब चेंजेस आपको दिमाग में रखने पड़ते हैं वेन एवर यू सेट द प्राइस। इज दैट क्लियर? सर यूटिल्स कभी माइनस में जा सकते हैं? गुड क्वेश्चन। ऐसे पॉसिबल नहीं है। जब भी डिससेटिस्फेक्शन ज्यादा हो जाएगा ना, समझ में आया? मार्केट में जब नेगेटिव डिमांड क्रिएट हो जाएगा ना, तब हो सकता है। समझ में आया? लोग सामने से दूसरे को बोले कि ये वो प्रोडक्ट परचेज मत करना भाई, उसका देखना टीवी में क्या है, वो प्रोडक्ट ही परचेज मत करना। इज दैट क्लियर? एट दैट टाइम माइनस में जा सकता है। समझ में आया? क्लियर है सबको? सर जब हम यूटिल्स को वो प्राइस के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा प्राइस से ज्यादा ही आएगा मार्जिनल यूटिलिटी, तो ऐसा कोई Yes, sir, सिचुएशन मैं भी यही सोच रही थी। प्राइस के साथ जब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या क्या? सर वो हम जैसे अभी 1 रुपी का आपने 3 यूटिल्स बोला, हमने उसको किसी भी वो प्राइस से हमने मल्टीप्लाई किया तो वो हमेशा प्राइस से ज्यादा ही आएगा मार्जिनल यूटिलिटी, उससे कभी कम नहीं आएगा। तो ऐसा कोई सिचुएशन है कि वो इक्वल या उससे कम हो? यानी कि ये तो हमने जो 3 यूटिल्स का लिया ना बेटा, 3 यूटिल्स का एक यहाँ पे एग्जाम्पल है। दैट इज वाई वी कंसिडर दिस एंड आई अप्लाई दैट इन योर प्रोडक्ट, ऑन योर प्रोडक्ट। इज दैट क्लियर? बाकी अगर हम देखना चाहते हैं तो जनरली क्या करते हैं पता है? लोग कैसे कंपेयर करते हैं? कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट का प्राइस कितना है, समझ में आया? एंड कंज्यूमर जो है वो क्या सोचते हैं पता है? कंज्यूमर के पास तो ये कुछ नॉलेज नहीं है, तो कंज्यूमर क्या सोचते हैं कि भाई सामे काठा में जाते हैं तो मसाला डोसा का कितना, तो वो 80 रुपीज तो ले लेते हैं। जैसा कि 80 रुपीज में जो भी सांभर वगैरह मिलता है, तो वैसा भी यहाँ पे आपकी शॉप में मिलता है 50 रुपीज। इज दैट क्लियर? हाँ, तो 30 रुपये का डिफरेंस तो वो बहुत बड़ा डिफरेंस है यार। समझ में आया? लोग ये कंक्लूजन निकालते हैं। यस और नो? समझ में आया? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. बाकी से फॉर एग्जांपल कि आप अगर से फॉर एग्जांपल कॉम्पिटिटर है आपका, ओके, कॉम्पिटिटर बहुत ही कम प्राइस पे सेल करना स्टार्ट करे, तो फिर क्या होगा? आप सोचोगे कि यार इसमें तो प्रॉफिट ही नहीं होगा। ये तो प्रॉफिट बिलो प्रॉफिट लेवल से सेल करना स्टार्ट किया, तो फिर बहुत सारे जो बिजनेसमैन होते हैं वो क्या करते हैं पता है? उसको सेल करने दो, थक जाएगा 6-7 महीने में। एंड वही होता है। समझ में आया? यानी कि एक लेवल से कम प्राइस आप नहीं रख सकते हो कोई भी प्रोडक्ट का। मार्केट में कंपटीशन है, इट डजंट मीन दैट कि आप लॉस करना स्टार्ट करो। समझ में आया? वो आके आप बहुत कुछ हम पढ़ेंगे, प्राइस कैसे सेट होता है, नॉर्मल प्रॉफिट किसे बोलते हैं, समझ में? सुपर नॉर्मल प्रॉफिट किसे बोलते हैं। इज दैट क्लियर? Yes, sir. Okay, very good question.
आप सब लोगों ने बहुत ही अच्छे क्वेश्चन पूछे। इट मीन्स कि आपको ये टॉपिक जो है वो समझ में आया है एंड यू आर वेरी इंटरेस्टेड टू लर्न दिस। ये क्वेश्चन से पता लग जाता है। ये सर टेस्ट का क्या होगा? टेस्ट कल रखेंगे, कल टेस्ट है। ओके, कल 2 लेक्चर है ना, कल 2 लेक्चर में से एक लेक्चर फर्स्ट लेक्चर का हम टेस्ट रखेंगे या सेकंड लेक्चर में टेस्ट रखेंगे। ओके, ओके, अब नेक्स्ट देखो, इस एग्जांपल में देखो, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ ए रूपी इज 2 यूटिल्स। And table 2.2, units consumed. One, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and marginal utility, utils. Ten, 8, 6, 4, 2, 0. 4, 2, 0, minus 2, minus 4, minus 6. Marginal utility or in money terms, rupee, money terms. Five, 4, 3, 2, 1, 0, minus 1, minus 2, minus 3. Okay. Price is constant, 3 रुपया। Gain or loss, two, 1, 0, minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, minus 5, minus 6. Now have a look on this. यही टेबल है ना? अब देखो, सबसे पहले कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन क्या है? मार्जिनल यूटिलिटी फॉल्स एज लॉ ऑफ डीएमयू ऑपरेट्स, वो तो सबको पता है क्लियर। सेकेंड, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ ए रूपी इज 2 यूटिल्स, यानी कि 1 रुपया स्पेंड करके कंज्यूमर विल डिराइव 2 यूटिल्स। इज दैट क्लियर? हेलो, Yes, sir. Yes, sir. हाँ, ओके। तो अब यहां पे कंसंट्रेट करना। 1 रुपी इज इक्वल टू 2 यूटिल्स एज्यूम किया है, ओके। और प्राइस जो है, प्राइस कांस्टेंट है, कितना? 3 रुपया। क्लियर? Yes, sir.
तो फर्स्ट यूनिट कंज्यूम किया, ओके, तो उसको 3 रुपया उसने पे किया और मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ रुपी उसका जो है इन टर्म्स ऑफ रुपी दैट इज 5, तो उसको 5 माइनस 3 दैट इज 2 इज द गेन, बेनिफिट मिला। और ये 5 कहां से आता है? हाउ वी कम टू दिस फिगर 5 4 3 2 1, ये कहां से फाइंड आउट होगा? अरे इससे ये मार्जिनल यूटिलिटी तो दे दिया है ना, ये टोटल मार्जिनल यूटिलिटी है। 1 रुपी इज इक्वल टू 2 यूटिल्स है, तो 10 डिवाइड होता है 10 डिवाइडेड बाई 2 5, 8 डिवाइडेड बाई 2 4, 6 डिवाइडेड बाई 2 3, 4 डिवाइडेड बाई 2 2, 2 डिवाइडेड बाई 2 1। 1 रुपये का यूटिल्स 2 यूटिल्स है, ओके। तो अगर मार्जिनल यूटिलिटी 10 डिराइव होता है, ओके, तो उसको 1 रुपये का कितना यूटिलिटी होगा? 5, 10 डिवाइडेड बाई 2 5, क्लियर? तो 1 रुपये का 5 यूटिलिटी है, प्राइस कितना पे करता है? 3, इज दैट क्लियर? तो यहां पे गेन हुआ, 1 रुपये का 5 यूटिलिटी आता है और प्राइस 3 रुपया है। सेकेंड में 4 आता है, यहाँ पे 3 रुपया है 1, एंड हियर इज 0। इट मीन्स दैट his point is considered, third unit is considered as consumer equilibrium point। समझ में आया? यस सर। उसके बाद देखो लॉस कम हो जाता है। Clear everyone? Yes, sir. यस सर। सबको क्लियर है? सब है ना? अच्छा टॉपिक होता है ना तब वो व्योम यशवंत अब डायग्राम देखो, डायग्राम ड्रॉ करूं या समझ में आएगा? इट्स वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। एक्स एक्सिस पे देखो यूनिट कंज्यूम्ड है, अगर समझ में नहीं आया तो बोलना, मैं ड्रॉ करूंगा फिर से, ओके? एक्स एक्सिस में यूनिट कंज्यूम दिया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ओके? एंड वाई एक्सिस पे मार्जिनल यूटिलिटी एंड प्राइस दोनों 0 1 2 3 4 5 वाई एक्सिस पे। तो देखो व्हेन a particular consumer is consuming first unit at that time marginal utility कितना 5, तो 5 पे 1 पॉइंट है। देखो ड्रॉ करना ही पड़ेगा, कहां पे ड्रॉ करूं? इस साइड, शायद इस साइड ओके रहेगा।
this. यहाँ पे यूनिट कंज्यूम है, एक्स एक्सिस पे यूनिट्स कंज्यूम। ओके, फर्स्ट यूनिट जब कंज्यूम होता है एट दैट टाइम मार्जिनल यूटिलिटी कितना है, 5 एक्स पे 5 है। ओके, सेकेंड यूनिट 2 4, थर्ड यूनिट 3 4 2, फोर्थ यूनिट जब कंज्यूम करते हैं तब 2 5 1 6 0, दिस उसके बाद 7 से -2, so this is the line. सर 7 का -1 नहीं होगा? हाँ सॉरी, -1 यहाँ 8 का -1, this is 9, clear? 9 का -1, is that clear? And price is fee. Point of equilibrium, there. Complete. Hello. Hello. Hello students. Sir. Yes sir. Sir. तो clear है ना? Yes, sir. Yes. Very good. Now I am giving you 5 minutes. ये पूरा का पूरा जो थियरी है वन कमोडिटी का पूरा रेट को समझ लीजिए। जो भी डाउट है अभी आप पूछ सकते हो। Okay, I'm just giving you 5 minutes. Then after we are going to move to next one. Is that clear?
Hello. Completed students. Hello students, completed. Let's move for the next. अविनिया, ये पहले डायग्राम की टेबल के नीचे जो कंटेंट है वो पढ़ो. डायग्राम से नीचे से हाँ, it is clear from the above table 2.2. It is clear from above table 2.2 that consumer equilibrium is determined at the 3 units of the commodity. It implies that the consumer should buy 3 units of commodity as at this level marginal utility in rupees is equal to the price in the rupees. In other words, satisfaction reflected from the 3 units of the commodity is equal to the sacrifice. Condition 1. Satisfaction is equal to आगे बढ़ो. Condition 1. Satisfaction of marginal utility is equal to the sacrifice at the 3 units. Also, the condition 2. The total gain falls after this level as marginal utility is less than the price of commodity. Consumer equilibrium determined at point as here marginal utility is equal to the price. That is rupees 3. This means that his satisfaction of marginal utility is equal to the sacrifice price paid for it. Accordingly, he should buy 3 units of the commodity. In figure 2.2, before the point marginal utility is greater than the price, so he should buy more till he reaches the equilibrium. After he, price of marginal utility, price is greater than marginal utility. So he should not go beyond the point as he suffers loss. Clear? यानी कि इक्विलिब्रियम पॉइंट से आगे जैसे कंज्यूम करता है इमीडिएटली द कंज्यूमर स्टार्ट सफर लॉस. समझ में आया? तो वो गेम जो है वो यहाँ पे जीरो होता है. क्लियर है सबको? Yes, sir. Okay, consumer equilibrium in case of two commodities. तो वो बात तो सही है ना, टू कमोडिटीज क्योंकि कंपटीशन तो होता है ये मार्केट में. समझ में आया? क्योंकि दो प्रोडक्ट होते हैं उसमें से यूटिलिटी कंपेयर तो करते हैं ना, कौन से प्रोडक्ट में से कौन सी कितनी यूटिलिटी डिजर्व और कितने फाइल. Yes or no? अभी क्या बढ़ना स्टार्ट करो बेटा. आवाज कट
कट रही है बेटा आपकी। हेलो, अब आगे पढ़ो, कोई भी पढ़ सकते हो। इन एक्चुअल लाइफ से पढ़ो। In actual life, a consumer consumes more than one commodity. In such a case, law of TMU is extended to many goods which the consumer purchases. Law of equimarginal utility helps in determining consumer equilibrium in case of two commodities. So, in case of two commodities, we are considering the law of equimarginal utility. Is that clear? यानी कि दोनों में से इक्वल जो है, इक्वल सेटिस्फेक्शन डिराइव होना चाहिए। कंज्यूमर्स आर रेशनल, दे स्पेंड इन अ मोस्ट रेशनल वे। समझ में आया? दोनों प्रोडक्ट के प्राइस देखेंगे, अगर सेम प्राइस है देन दे आर इन बेनिफिट टू स्पेंड ऑन वॉट एवर प्रोडक्ट। बट इफ द प्राइसेस आर डिफरेंट, द इमीडिएटली इट चेंज देयर बाइंग बिहेवियर। समझ में आया? वो परचेसिंग पावर के हिसाब से बिहेव करें। क्लियर? सो प्रोसीड फर्दर। According to this law, a consumer gets maximum satisfaction when ratios of marginal utility of two commodities to their respective prices are equal. Sorry. In other words, a consumer will spend his income in such a way that utility gained from the last rupee spent on each commodity is equal. There are two ways in which consumer consume. The consumer equilibrium can be determined in case of two commodities. When price of each commodity is the same and when price of two commodities are different. Is that clear? So, as we can observe in the market, the market का condition है, the competition है. Whenever in competition, you may observe in fast-moving consumer goods, FMCG industry में, जब भी कोई मार्केट से अपना इंक्रीज करना चाहता है, ब्रांड, any particular brand, if they want to increase the market share, तो एडवर्टाइजमेंट तो करते ही, लेकिन साथ में they advertise in such a way that they give more satisfaction and more utility to the consumer. तीन परचेस करोगे तो एक फ्री, ऐसा है। मीन्स की कस्टमर को एक बार प्रोडक्ट पे सेटिस्फाइड कर लिया, अब उसको स्पेंडिंग में बेनिफिट देना। ये
ये हर जगह चलता है। बिग बाजार तो खरीद लिया, वहाँ पे भी कस्टमर रिटेंशन, या जितना स्पेंड बिग बाजार में करोगे उतना आपका पॉइंट वैल्यू जो है वो ऐड होता जाएगा। वो पॉइंट वैल्यू जितना ऐड होता जाएगा, उतना आपको नेक्स्ट स्पेंडिंग में बेनिफिट मिलेगा। दे सेट द स्ट्रेटेजी ऑफ कस्टमर रिटेंशन। एक बार कस्टमर यहाँ पे आता है तो कॉन्स्टेंटली तो आना ही चाहिए। लो म्यूट करो। ओम परारा समझ में आया? एंड यही स्ट्रेटेजी जो रिलायंस का भी है। एक बार अगर आपने स्पेंड किया तो आपको बेनिफिट देंगे, नेक्स्ट परचेज पे आपको पॉइंट्स मिलेंगे और उसके भी रिवार्ड मिलेंगे, यानी कि आपको स्पेंडिंग में बेनिफिट। इफ यू स्पेंड हियर देन यू विल बेनिफिट, इफ यू स्पेंड ओवर देयर तो वहां से आपको बेनिफिट मिलेगा। इज दैट क्लियर? Likewise into commodities, इतना कॉम्पिटिशन रहता है, and that is why marginal utility is going to apply. So we are going to discuss this in the next lecture. कल देखेंगे ये। ओके, ये पढ़ लेना। ओके, मैंने ऑलरेडी शेयर कर दिया है PDF में। ओके।